माताएं बहनें कान खोलकर सुन लो, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों, 9 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर सुबह सुबह खा लेना ये 3 चीजें, क्योंकि इससे छपर फाड़कर होगी धन वर्षा और रक्षाबंधन के शुभ संकल्प से भगवान करेंगे सारी मनोकामनाएं पूर्ण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन उपवास व्रत कैसे करना चाहिए, राखी बंधन से पहले कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, और एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में 7 जन्मों की परेशानियां भी दरवाजा हो सकता है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दें, हर हर महादेव, जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम और रक्षा के अटूट बंधन की सौगात लेकर आता है। यही वह पर्व है जब बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती है। प्रेम का ये बंधन सिर्फ धागे से नहीं, आत्मा के गहरे भाव से जुड़ा होता है। राखी बांधने से पहले उपवास करती हैं और शुभ मुहूर्त में तिलक कर, आरती कर, मिटाकर अपने व्रत को पूरा करती है। ऐसे पावन दिन पर घर आंगन भी पवित्र हो उठता है। पूजा की थालियां सजती हैं, मुंह मीठा करने की परंपरा निभाती हैं और भाई बहन को जीवन भर रक्षा का वचन देता है। लेकिन रक्षा बंधन जैसा पुण्य दिन पर कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। धार्मिक ग्रंथों में भी वर्णन आता है कि इस दिन उपवास की पवित्रता को बनाना चाहिए। कुछ चीजों को अन्यथा मना लिया गया है, क्योंकि इससे व्रत खंडित हो सकता है और शुभ फल में कमी आ सकती है। कई बार अनजाने में कि गई एक गलती भी हमारे संकल्प को कमजोर बना देती है और रक्षाबंधन जैसे दिन का पुण्य लाभ मिलता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन के रिश्ते में जीवन भर मिठास और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इस व्रत में सावधानियां बरतनी जरूरी है। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन का पावन पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल नहीं रहेगा, अतः पूरा दिन शुभ रहेगा। राखी बांधने का शुभ समय ठीक 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक शाम 4 बजे तक रहेगा। क्या दौरन महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है? और ऐसा शुभ रक्षाबंधन का समय करीब 122 वर्ष बाद आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। और इस दिन अगर आप विधि विधान से उन चीजों का सेवन करते हैं, इसके बारे में लक्ष्मी पुराण में बताया गया है, तो इस दिन से आपको और आपके भाई को साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी, वरदान मिलेगा, जिसका आपका भाई दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। आपके भाई का भाग्य साथ में आसमान पर होगा, धन दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। और एक बार अगर माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे, तो फिर हमें व्यक्तित्व को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ना, पहला शास्त्रों में कहा गया है, रक्षाबंधन के व्रतधारी को कभी भी उद्धार मांगकर फल मिटाना या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे व्रत पवित्र हो जाता है और उस दिन की पूजा व्यर्थ चली जाती है। चाहे रक्षाबंधन का पावन पर्व हो या कोई भी धार्मिक उपवास मांगकर खाया गया अन्न व्रत को झूठा बना देता है। इस दिन वाणी पर संयम रखे, चुगली और झूठ से दूर रहे और उधार से बचे। अगर कोई व्यक्ति प्रेम पूर्व आपको कुछ देता है तो आप उसका स्वागत कर सकते हैं, लेकिन अपनी ओर से किसी से मांग कर खाने से व्रत अधूरा रह जाता है और पुण्य नष्ट हो जाता है। 2. रक्षाबंधन के व्रत में आपको नाशपति का सेवन नहीं करना चाहिए। नाम के अनुरूप ये फल नाश का प्रतीक है और इस दिन किसी भी प्रकार की नाश वाली चीज से बचना चाहिए। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और समृद्धि का पर्व है। ऐसे में नाशपति जैसा फल का सेवन करने से दोष लगता है। इसके लिए इस दिन भगवान को भी अर्पित न करें और स्वयं भी इसके द्वार रहें। 3. कुत्तू या सिंघाड़े के पुराने आटे से बनी चीज भी इस दिन नहीं खानी चाहिए। अक्सर घरों में लंबे समय से रखे गए आते हैं, मुझे कीड़े लग जाते हैं, जो आंखों से नहीं दिखते, लेकिन उनका सेवन व्रत को पवित्र कर देता है। ऐसे आटे से बना अन्न शुद्ध नहीं माना जाता और ये मांसाहार के समान पाप देता है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर सिर्फ ताजा और शुद्ध सामग्री का उपयोग करें। ये दिन महादेव और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर होता है। इसे अपवित्र न करें। दोस्तों, वेद पुराणों में शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन वाले दिन भूल कर भी आपको अपने घर में लहसुन और प्याज वाला खाना नहीं बनाना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं
और क्योंकि 9 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आप सात्विक भोजन का ही सेवन करें, जिसमें आप हलवा खीर बिना लहसुन प्याज वाली आलू की सब्जी पूरी अपने घर में बना सकते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि इस दिन खीर का भोग माता लक्ष्मी जी को अवश्य लगाएं और उसको प्रसाद के रूप में अपने पूरे परिवार में दें। इससे आपके घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, आपके घर पर मिठास बनी रहेगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। चौथी चीज जो रक्षाबंधन के दिन बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वो है दही। विशेषकर जिन बहनों ने व्रत रखा हो, उन्हें इस दिन दही खाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे व्रत भंग करने वाला बताया गया है और इस चंद्र दोष के प्रभाव बढ़ सकते हैं। वहीं रक्षाबंधन पर झूठा या बस खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसकी शुभता नष्ट होती है और भाई की उन्नति में रुकावट आती है। पांचवी बात, इस दिन खट्टी चीजें जैसे इमली, नींबू, आमचूर आदि का सेवन भी वर्जित मन गया है, खासकर व्रती बहनों के लिए। इस व्रत की ऊर्जा कम होती है और पाचन तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि रक्षाबंधन के दिन आपको कोई अद्भुत संकेत दिख जाए, जैसे कि राखी बांधते समय दीपक बिना हवा के भी समय बिताते रहे, या तिलक लगाते ही भाई के माथे पर चंदन का तेज चमक उठे, या फिर पूजा के समय कोई चिड़िया आकर खिड़की पर बैठ जाए, तो जान लीजिए कि आपकी राखी केवल एक धागा नहीं रही, बल्कि वो अब एक दिव्य कविता बन चुकी है। और अगर रक्षाबंधन की रात आपका सपना आए जिसका आपका भाई ऊंचे स्थान पर बैठा हो या बहन के हाथ में दिया जल रहा हो, तो समझे कि व्रत भावना और प्रेम का ये त्रिकोण पूरे साल आपके परिवार पर अपार सुख, धन और रक्षा की छाया बनाए रखेगा। छठी बात, व्रत राखी हो या ना राखी हो, रक्षाबंधन के दिन जल पीने में बार बार उठना और खाते खाते जल पीना भी उल्टा बताया गया है। इससे पाचन बिगड़ता है और व्रत का संकल्प हल्का होता है। साथ ही इस दिन बहनों को दिन में सोना नहीं चाहिए। धर्मशास्त्र में यह स्पष्ट है कि व्रत या पूजा वाले दिन में सोने से पुण्य का क्षय होता है और अतिरिक्त जीवन में रुकावटें लाता है। कोशिश करें कि दिन भर हल्के फुल्के काम में, भजन कीर्तन में या भाई की लंबी उम्र की कामना में समय बिताया जाए। अब बात करते हैं अनखास सावधानियों की, जो रक्षाबंधन पर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, व्रती बहन को इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं किसी की बुराई करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन मुंह से निकली हर बात सृष्टि में फलित होती है। दूसरी बात, इस दिन किसी से उधार लिया गया धन या वास्तु नहीं राखी चाहिए, विशेषकर दोपहर बाद। इससे साल भर घर में बरकत नहीं आती। तीसरी बात, रक्षाबंधन के दिन कांसे के बर्तन में भोजन न करें और लोहे के बर्तन का पानी भी ना पिएं। इस घर में मानसिक तनाव और पारिवारिक क्लेश बढ़ता है। व्रत के साथ अगर कुछ छूट जाए लेकिन शक्तिशाली उपाय भी जोड़ दिया जाए, तो ये पर्व जीवन में स्थिर रक्षा कवच बन जाता है। जैसे रक्षाबंधन के दिन पूजा के बाद बहन अगर एक नारियल में काले तिल, चावल और सिक्का डालकर उसे बहुत जल में प्रवाहित कर दे, तो भाई की रक्षा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि नजर दोष, आर्थिक संकट और दुर्घटनाओं से भी होती है। इसी प्रकार रक्षाबंधन की शाम को एक दीपक तुलसी के आगे और एक घर के मुख्य द्वार पर जलाना पूरे साल नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है और घर में सुख शांति का वास बनाया रखता है। समय, यदि चावल के दाने और थोड़ा सा गौघृत का प्रयोग करें, तो इससे राहु केतु का दोष शांत होता है और भाई के करियर में अचानक उन्नति होने लगती है। और अंत में जब बहन व्रत खोले, तो पहले भाई को तिलक कर भाई के हाथ से पानी घर करें और 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। राखी बांधे और फिर भाई के हाथ से मीठा या जल घर कर व्रत पूर्ण करें। ये केवल रस्म नहीं, बल्कि यही वो क्षण होता है जब बहन की प्रार्थना, उसका व्रत और उसके संकल्प की शक्ति भाई के जीवन पर दिव्य रक्षा बनकर उतरती है। राखी और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बंधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बंधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी याद कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए। कोई चप्पल याद भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसी के लिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कुछ भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक, भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बंधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहें आप श्री कृष्ण के बंधे, नारायण के बंधे, आप जिनके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बंधे, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहनेंगे। और ऐसी राखी, मन में बंध गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बंधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती है, रक्षाबंधन पर ऐसी ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाता है, व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। दोस्तों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन अगर करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। ये उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार अगर मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ जाता है। दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ मुझे कुछ रुपये लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। आप जो पैसे अपनी मुट्ठी में रखते हैं उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और हमारी महंगी राखी को पीपल वृक्ष पर बंध दें या कोई भी धार्मिक पेड़ पर बंध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपके भाई की रक्षा होगी। वाह, शो प्रतिष्ठित विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा भाई को। नजर और दोष काल, सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। दोस्तों, ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नम 54 में 65 लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभल भी नहीं पाएंगे। ये उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है, साले में एक बार ही आता है। दोस्तों, ये उपाय से क्या पता आपका भाग्य चमक जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं कब किसका भाग्य साथ में आसमां पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते। और यदि एक बहन भाई के लिए ये उपाय करें तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है। और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। दूसरा उपाय बताया जाता है, हमारे वेद पुराणों में रक्षाबंधन वाले दिन भाई और बहन को अपने हाथों से किसी भी गाय को 11 रोटी खिलानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, एक गया में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गया के गोबर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और अगर भाई बहन रक्षाबंधन वाले दिन किसी को अपने हाथों से रोटी खिलाते हैं तो उन दोनों के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो पहले इस वीडियो को लाइक करते हैं।